संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्ध विकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्ज्वलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षाोपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहां पे दीक्षाोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता है। और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना,
याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, यानी जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, मां बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसीलिए भारत की परंपरा में प्राचीन काल से इस बात का कहा गया कि देश, काल और पात्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह व्यक्ति उसके पात्र है कि नहीं है, और तभी उसको उसके रूप उस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र आज हजारों वर्षों के बाद भी भारत के अंदर दीक्षा उपदेश बनकर के हमारे युवाओं को एक भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में दीक्षा का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नवीनता का शुभारंभ है। और उस नवीनता को शुभारंभ करने के उद्देश्य से आज विश्वविद्यालय ने यहां पर इस तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी इस क्षेत्र में आकर के यहां पर चल रही गतिविधियों को नजदीक से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा ना कि एक शिक्षण संस्थान कैसे उपयोगी है और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा है, इसकी एक झलक हम लोग इसी में देख सकते हैं। यहां पे शिक्षा भी दी जा रही है, यहां पे स्वास्थ्य का भी एक प्रमुख केंद्र है, यहां पे मेडिकल की फैकल्टी होगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाले पेशेंट को योग्य चिकित्सकों से दिखाने की एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहां पे इंजीनियरिंग के भी फैकल्टी है तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल नॉलेज से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद का भी संस्थान है, यहां पर नर्सिंग का भी संस्थान है, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और लॉ भी। यानी ये सभी चीजें एक साथ एक संस्थान में एक जगह 10 से 12 हजार विद्यार्थी, एक अच्छी खासी फौज फैकल्टी की। अब याद करिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना करके हम लोग उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? हमारे यहां निवेश आएगा तो उसके साथ रोजगार भी आएगा। मुझे बताओ, इससे अच्छा निवेश और इससे अच्छा रोजगार, इससे अच्छा नवाचार और इससे अच्छा शोध का केंद्र और दूसरा क्या? कि शिक्षा भी है, उपचार भी है, यहां पे रोजगार भी है, नौकरी भी है, निवेश भी है। हजारों लोगों को यहां पे नौकरी, यानी हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ है, निवेश भी है और साथ साथ विकास का एक माध्यम भी अकेले एक संस्थान बन सकता है। वह रामा विश्वविद्यालय ने कानपुर के सेमी अर्बन एरिया में अपने आप को स्थापित करके वो साबित किया है। और मैं सचमुच इसके संस्थापकों को इसके लिए हृदय से श्री BS कुशवाहा जी को,
जिनकी स्मृति में आज एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आप भारतीय दृष्टि देखिए कितनी महान थी। हमने सत्य बोलने की बात की है अपने विद्यार्थी से। हमने ये नहीं कहा कि एन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त कर लिया है तो अब एन केन प्रकार रोजगार प्राप्त करो, नहीं। धर्म के मार्ग पर चलो, यानी सत्य का आचरण करने के साथ साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो धर्म का मार्ग बहुत विराट है। और वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है, कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है। कोई बाध्यता नहीं उसके लिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे। वह मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता, क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है, सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है। एक ऋषि ने नहीं रचा, अनेक कालखंड, एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रची। श्रवण की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको अंगीकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की एक बड़ी मंडली ने उसको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम किया। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपके जनपद सीतापुर के ही नैमिषारण्य में। भारत के वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं। जब मैं आया, विश्वविद्यालय में आया, मैंने डॉक्टर प्रणोद सिंह के रूम में देखा, वहां पे चारों वेद थे, 18 पुराण इन्होंने रखे हुए थे। आप भी देखें, आज भी हर वह भारतीय परिवार, हर वह सनातन धर्मावलंबी अपने घर में सजो के रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसको मालूम है ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमारा ऋषि तो कहता है कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजना एन गतः स पंथ। यानी धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए महापुरुष जो कहे, उन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो, सबसे सरलता का मार्ग। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने बहुत जो संक्षिप्त व्याख्या धर्म की कहा कि भाई जो सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त इस जीवन में कर ले, और इस जन्म के बाद जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे परलोक के लिए भी
मार्ग जिससे प्रशस्त होता हो वही मार्ग धर्म का है, वही धर्म है। धर्म को उसी के साथ जोड़ा गया है और इसीलिए कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के का जो प्रवाह है उसी को भारतीय परंपरा ने धर्म माना। धर्म की व्याख्या दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं अंगीकार की। उन्होंने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, आप मानोगे तो इसके उपासक मानो जाओगे, इसके अनुयायी माने जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहिष्कार करते हैं, तुम्हें निकाल बाहर करते हैं। भारत ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। भारत ने चारवाक को भी ऋषि माना, जिसने वैदिक धर्म को माना ही नहीं, जो एकदम नास्तिक था। भारत ने बुद्ध को भी सम्मान दिया, एक अवतार के रूप में मान्यता दी, जिन्होंने वेदों की व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया। हम लोग उस महान परंपरा के वारिस हैं और इसलिए उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद का यह उपदेश जो हम दीक्षांत उपदेश के रूप में, जिसे कुलाधिपति ने आपके सामने वाचन किया था और आपने उसको उसी रूप में अंगीकार करते हुए अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। वास्तव में यह आपके जीवन को एक नवीन सांचे में आगे बढ़ाने का एक अवसर भी आपके पास होता है और इस अवसर पर मुझे आज आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय का यह परिसर, विश्वविद्यालय के अंदर चल रही गतिविधियां, विश्वविद्यालय के अन्य कार्यकलाप, ये सभी को बहुत नजदीक से अवलोकन करने, देखने का एक अवसर मेरे सामने था और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी, अन्य संस्थानों में भी कहां पे क्या कुछ हो रहा है, मुझे ये सब देख करके जहां कुछ अच्छा होता है उसको फिर दूसरे संस्थानों में भी लागू करने के लिए मैं उन लोगों को बोलता हूं, उसको भी वहां लागू करने के लिए उनसे कहता हूं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सके, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उस दृष्टि से मुझे यहां पर आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे अपने युवा साथियों से एक बात कहनी है और वह रामा विश्वविद्यालय के युवाओं से भी कहनी है। याद रखना कि आपकी जो उम्र है यह, आप अपने विषय में तो पारंगत होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें देश, काल और समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी भी हर स्थिति में होनी चाहिए। एक युवा प्लानवादी नहीं हो सकता, वह समय और काल प्रवाह से अपने आप को अबाधित नहीं मान सकता और इस दृष्टि से भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास को लिखता है। यह उम्र आपकी ऐसी है जो हर प्रकार की चुनौती से जूझने की एक जज्बा अपने पास रखता है, हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने की सामर्थ्य रखता है। याद करिए, अयोध्या का राजकुमार श्री राम जब मात्र 16 वर्ष के हैं, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और इस 14 वर्ष के वनवास में ही उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ दिया। क्या उम्र रही होगी उस समय जब उन्होंने दंडकारण्य में जाकर के उस समय वहां पर संचालित होने वाले गुरुकुलों का संचालन करने वाले ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करने के लिए संकल्प लिया था। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए ऋणकीन का संकल्प लिया होगा। क्या उम्र थी राम की उस समय?
जब उन्होंने उस समय सेतुबंध का निर्माण किया होगा, कृष्ण कंधा पर सुग्रीव को शासक के रूप में स्थापित किया होगा और रावण जैसे बलशाली को मार करके इस धरती को राक्षस विहीन करके फिर वापस अयोध्या आए होंगे। कुल मिलाकर के जो उम्र मैंने बताई है यही है और यही युवा अवस्था है। सेतुबंध का 100 योजन समुद्र में सेतुबंध का निर्माण किया था उसने, समाज को जोड़कर, वनवासियों को, गिरवासियों को, वंचितों को जोड़ करके उन्होंने काम किया था। याद करिए, कृष्ण मथुरा में कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने का काम करते हैं। क्या उम्र थी? वो तो युवा भी नहीं हुए थे, किशोर थे। पूरी लीला उन्होंने मथुरा वृंदावन में अपनी रस दी और जैसे ही मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की, गुरुकुल चले गए। वापस आए तो यहां शांति से लोग रह सके, फिर द्वारिका चले गए और संकल्प एक ही था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। कुछ भी अकृत नहीं, कुछ भी अपने में नहीं। याद करिए, जब बुद्ध ने कहा होगा अब दीपो, पूरी दुनिया को निर्माण का संदेश देने के लिए क्या करना है, एक पंक्ति में उन्होंने सबको समझा दिया। याद करिए, आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे। देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर गए। सनातन धर्म की ध्वजावाहक के रूप में उन्होंने पूरे देश को जिस जागरण के साथ जोड़ा था, मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। जो हट राखे धर्म को तिहि राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप जब पहला युद्ध लड़े थे, उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और लड़ किससे रहे थे? अकबर से। अकबर के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। लगातार 30 वर्ष तक युद्ध करते रहे। अकबर को उन्होंने नाकों चने चबाने का काम किया था, अपने सारे दुर्ग, सभी किलों को वापस लेने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहबजादे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह,